हिंद। तो जब मैं मूविंग एवरेजेस का वो क्रैश कोर्स बना रहा था, तब मैंने उसमें आपको बताया था कि अगर आप मूविंग एवरेजेस को बहुत अच्छे तरीके से, एक बेटर तरीके से यहाँ पे आप एंट्री एग्जिट करना चाहते हो और बेटर यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी अपनी ज़्यादा जो विन रेट है अपना वो बढ़ाना चाहते हो, तब मैंने एक सिस्टम थी उसमें मैंने दो इंडिकेटर की बात की थी, ठीक है। जिसमें एक था RSI और एक था MACD। तो RSI पे तो मैंने यहाँ पे एकदम पूरी गाइड बना दी है कि RSI को आप मूविंग एवरेजेस के साथ एक यूज़ करके आप कैसे एक बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे ट्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो आज मैं आपको MACD के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने क्यों बात नहीं की, क्योंकि अगर आपको मूविंग एवरेजेस से क्या होता है वो पता नहीं होता तो फिर आप MACD का यूज़ कैसे कर पाएंगे, ठीक है। आपको ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा, क्योंकि MACD में जो पूरा जो इंडिकेटर है वही मूविंग एवरेजेस उसमें यूज़ होती है, ठीक है। तो इसीलिए मुझे पहले ये मूविंग एवरेजेस का क्रैश कोर्स बनाना पड़ा और अब मैं आपको यहाँ पे इंडिकेटर सब यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको ये मूविंग एवरेजेस वाला जो कॉन्सेप्ट है तो अब वो अगर क्लियर नहीं हुआ है तो ये दो इंडिकेटर पढ़ने के बाद अब फिर से वापस देखिएगा तो आपको जो पूरी सिस्टम थी तो वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि हाँ ऐसे यहाँ पे हम एक प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे सिस्टम यहाँ पे क्रिएट कर सकते। तो ये आपके लिए बहुत अच्छे से फिर यहाँ पे वर्क करना शुरू कर देगी अगर आपको ये तीन जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे आपको अगर अच्छे से यहाँ पे पता चल जाए तो अब समझते हैं कि MACD यहाँ पे होता क्या है। तो MACD का नाम है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, ठीक है। आ गया ना मूविंग एवरेज, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको पहले मूविंग एवरेज क्या होता है वो मैंने आपको समझाया, ताकि अगर आप MACD पढ़े तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज तो हमको पता चल गया, वो तो मैंने आपको बता दिया कोर्स में। लेकिन अब ये दो शब्द हमारे लिए नए आए, ठीक है, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो ये दो चीज़ क्या होती है? तो कन्वर्जेंस रियली जनरली मीन्स कमिंग टुगेदर, ठीक है। दो चीज़ पास में आती है तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंस। एंड डाइवर्जेंस का मतलब क्या है? जनरली मूविंग अपार्ट। तो जो एक दूसरे से ज़्यादा हम दूर चले जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब मैं आपको प्रैक्टिकल जब मैं दिखाऊंगा कि MACD कैसा दिखता है वैसा, तब उसमें आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन आप पहले ये देखिए कि MACD होता किस लिए है। तो MACD इज़ अ टेक्निकल इंडिकेटर दैट अटेम्प्ट्स टू मेजर अ मोमेंटम ऑफ अ मार्केट्स प्राइस एक्शन, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे इंडिकेटर है, सेम मूविंग एवरेज की तरह ही है। ये भी एक ट्रेंडिंग मार्केट होता है ना, उसमें अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करता है। एक रेंज बाउंड मार्केट में यहाँ पे MACD में भी यहाँ पे परेशानी आपको हो सकती है। वे भी दोनों लाइन एकदम चिपक के यहाँ पे आपको कोई एकदम करेक्ट सिग्नल यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाले। तो ये चीज़ है, इट कन्वर्ट्स टू मूविंग एवरेज इनटू टू लाइन्स ऑन अ चार्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग द लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज फ्रॉम द शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज। तो ये बेसिकली MACD का स्ट्रक्चर बताता है कि MACD कैसे होता है। तो हम देखते हैं कि MACD में पहले होता क्या है, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो MACD में बेसिकली यहाँ पे चार चीज़ होती है। एक तो होती है पहली फास्ट लाइन, ठीक है। तो फास्ट लाइन किसको बोलते हैं? जो एकदम तेज़ मूविंग एवरेज होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था EMA थी, पाँच पाँच 5 डे EMA, ठीक है ना, 10 डे EMA, 20 डे EMA। तो वो होती है फास्ट लाइन, ठीक है। और स्लो लाइन मतलब 50 डे EMA, 200 डे EMA, तो वो स्लो चलती है कंपेरेटिवली। तो ये चीज़ है कि एक यहाँ पे फास्ट लाइन होती है, एक यहाँ पे स्लो लाइन होती है और एक यहाँ पे एक बेस लाइन होती है, ठीक है। एक जो ज़ीरो की लाइन होती है ऐसे यहाँ पे बेस लाइन होती है और एक होता है हिस्टोग्राम, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि कैसा दिखता है। तो यहाँ पे जो आप देखोगे यहाँ पे, अभी अब मैं आपको एक सेटिंग्स में दिखाता हूँ। तो आपको दिखेगा यहाँ पे फास्ट लाइन, ठीक है। फास्ट लाइन माने कि जो 12 है, ठीक है। 12 कौन सा कलर की है? यहाँ पे ब्लू कलर की है। तो यहाँ पे एक होती, वो हो क्या होगी? यहाँ पे फास्ट लाइन होगी, ठीक है। यहाँ पे 26 की है, यानी कि एक क्या होगी? स्लो लाइन होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जो ज़ीरो दिख रहा है, ठीक है, ये ज़ीरो वाली लाइन दिख रही है, तो वो क्या है? आपकी बेस लाइन है। और यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है जैसे वॉल्यूम जैसा यहाँ पे ऊपर नीचे, तो ये क्या है? ये है हिस्टोग्राम। तो ये चार चीज़ आपको मूविंग एवरेज में आप यानी कि MACD में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब ये काम कैसे करता है, ठीक है, उसका कैलकुलेशन क्या है? तो यहाँ पे MACD लाइन है, ठीक है। तो वो क्या होती है कि यहाँ पे 12 डे की EMA होती है, उसमें से आप 26 डेज़ की EMA को माइनस करें तो वो बनती है आपकी क्या? MACD लाइन, ठीक है। तो वो होती है MACD लाइन। और दूसरी जो सिग्नल लाइन होती है वो क्या होती है? 9 डे की होती है।
और जो MACD का जो हिस्टोग्राम बनता है, यहाँ पे देखोगे आप कि यहाँ पे हिस्टोग्राम यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है, तो वो इन दोनों के जो डिफरेंस होगा उसमें से यहाँ पे MACD का हिस्टोग्राम यहाँ पे जो है जनरेट होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली MACD का स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप हमको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, हमको कॉन्सेप्ट समझना है कि हमको यहाँ पे MACD से प्रॉफिट कैसे बनाए। ठीक है, हमको तो हमारा तो पैसा बनना चाहिए, हमको ये सब में इंटरेस्ट नहीं है। तब लाइव देखते हैं कि MACD क्या होता है। तो आपको मूविंग एवरेजेस तो पता ही होगा। ठीक है, मूविंग एवरेजेस का वीडियो अभी भी नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, मूविंग एवरेज काम कैसे करती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक होता है क्रॉस ओवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिंपल सा फंडा है कि व्हेन द फास्ट लाइन क्रॉसेस ओवर द स्लो लाइन फ्रॉम बिलो it's a buy signal, and when the fast line crosses over the slow line from the top side it's a sell signal। तो ऐसे हम मूविंग एवरेज में क्या करते थे कि मूविंग एवरेज यहाँ पे ऊपर से कट करती है तो सेल होता है, और नीचे से जब कट करता है तो यहाँ पे हमारी बाय पोजीशन क्रिएट होती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका था, तो यहाँ पे स्लो लाइन कौन सी है, 26 वाली। ठीक है, और ब्लू यहाँ पे मैंने बताया था ना, यहाँ पे देखिए स्लो लाइन 26 वाली और फास्ट लाइन है 12 वाली। तो यहाँ पे ब्लू लाइन जो है हमारी वो क्या है, ब्लू लाइन फास्ट लाइन है। तो ये फास्ट लाइन जो है हमारी, तो उसने क्या किया, स्लो लाइन को ऊपर से कट किया। क्या लिखा है, ऊपर से, यहाँ पे देखिए फ्रॉम द टॉप साइड। तो ऊपर से कट किया यानी कि सेल करना चाहिए हमें। तो यहाँ पे हमने सेल किया तो हमको इतना बड़ा यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला। तो ये बेसिकली सेल करने के लिए है। हमको बाय सिग्नल कब मिलता है कि जब ये फास्ट लाइन जो हमारी ये ब्लू वाली लाइन है वो नीचे से कट करती है। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो ये वाली चीज़ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्लू लाइन ने यहाँ पे कट किया नीचे से। देखिए यहाँ पे ब्लू लाइन ने नीचे से कट किया, यहाँ पे देखो एग्जैक्ट यहाँ पे ये ब्रेकआउट पे यहाँ पे कट किया, तो यहाँ पे आपको इतना बड़ा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल गया। जब तक ये ऊपर से कट नहीं होता तब तक यहाँ पे आप यहाँ पे होल्ड भी यहाँ पे उससे कर सकते हो। तो यहाँ पे कट हुआ तो आपने यहाँ तक होल्ड किया, यहाँ तक होल्ड किया, लेकिन फिर यहाँ पे आके ये वाले मोमेंट पे आप यहाँ पे नीचे की ओर कट दीजिए तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो ये बेसिकली होता है MACD। ठीक है, तो ये होता है क्रॉस ओवर, जो कि एक बाय सिग्नल जनरेट करता है और एक होता है जो सेल सिग्नल जनरेट करता है। तो आप ये RSI, MACD और मूविंग एवरेज, आप तीनों की जो सिस्टम थी वो मैंने बात की थी ये वाले वीडियो में, मूविंग एवरेज 101 क्रैश कोर्स में। तो इसका मूविंग एवरेज होती है तो उसमें भी यहाँ पे क्रॉस ओवर्स होते हैं, लेकिन एक राइट टाइम पे एंट्री एग्जिट लेना या फिर फेकआउट से बचने के लिए हमको और कंफर्मेशन चाहिए। कोई भी चीज़ एक ही डिसीजन पे हमारा जो निर्भर है वो किसी एक चीज़ पे नहीं होना चाहिए। या फिर हम यहाँ पे एक मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम ब्लाइंडली मूविंग एवरेज पे ही हम यहाँ पे निर्भर रहे, तो ऐसा नहीं होता। हमको जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमको 2 से 3 कंफर्मेशन तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अगर आप यहाँ पे कोई स्टॉक में भी ट्रेड कर रहे हो, आप मान लीजिए ये नहीं कर रहे, प्राइस एक्शन कर रहे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे 2 से 3 कंफर्मेशन तो मिनिमम चाहिए, तब भी आप यहाँ पे ट्रेड में एंटर कर सकते हो। तो वैसे ही चीज़ है यहाँ पे मूविंग एवरेजेस में, यहाँ पे भी आप देखोगे। ठीक है, अब हमारा बाई यहाँ पे आया था तो यहाँ पे क्या हुआ, मूविंग एवरेजेस ने यहाँ पे 5 AM को यहाँ पे ऊपर ब्रेक किया, यानी कि अब ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आया। ठीक है, तो मूविंग एवरेज का पहला यहाँ पे कंफर्मेशन मिला, दूसरा कंफर्मेशन मिला कि यहाँ पे RSI यहाँ पे बढ़ रही है। ठीक है, 50 को यहाँ पे क्रॉस कर दिया, ये वाले कैंडल पे यहाँ पे 50 ने RSI भी क्रॉस कर लिया। इसका मतलब ये भी RSI दूसरा कंफर्मेशन मिल गया, तीसरा कंफर्मेशन यहीं पे हमको मिल गया MACD पे, ये भी बाय सिग्नल जनरेट कर रहा है। तो जब ऐसे तीनों सिग्नल एक ही डायरेक्शन में हमको इशारा कर रहा है, यानी कि हम एक सही दिशा में जा रहे हैं, तो ऐसे हमको ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो हम ज़्यादातर यहाँ पे लॉस से बच सकते हैं और हमारा जो प्रॉफिट जो है वो हम ज़्यादातर यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हमको यहाँ पे ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो ये तो हो गया MACD ना। ठीक है, तब होते हैं जीरो लाइन क्रॉस ओवर। ठीक है, इट इज़ नॉट इन अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अनटिल एंड अनलेस बोथ लाइन्स आर अबव और बिलो जीरो लाइन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब तक यहाँ पे जीरो लाइन के ऊपर, बहुत जीरो लाइन के ऊपर जब तक यहाँ पे दोनों लाइन नहीं होती तब तक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड यहाँ पे नहीं माना जाता। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लाइंस यहाँ पे नीचे थी। ठीक है, क्रॉस ओवर तो हो गया था लेकिन लाइन अभी नीचे थी। तो यहाँ पे अब
हम अभी वेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अभी RSI जो है ये आपको इसी वजह से दिखाता हूँ कि ये सब पढ़ो आप एक पहले। तो RSI भी यहाँ पे 50 का क्रॉस नहीं किया था अभी। यहाँ पे MACD ने क्रॉस ओवर तो दे दिया लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि दोनों लाइन जो है ये दो लाइन तो वो ज़ीरो ज़ीरो के ऊपर नहीं है अभी तक। तो इसीलिए यहाँ पे भी RSI अभी इतना ठीक नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे क्रॉस किया यहाँ पे RSI ने 50, यहाँ पे भी दोनों लाइन यहाँ पे ज़ीरो के ऊपर आ गई। तो इसका मतलब यहाँ से फिर हमको यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेंड हमारा चल गया। तो ये चीज़ होती है, ज़ीरो लाइन के ऊपर ज़ीरो लाइन के नीचे तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है हमारा। तो चलिए अब हम देखते हैं डाइवर्जेंस क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगा यहाँ पर का डाइवर्जेंस यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे आप, ठीक है, ये वाली लाइन देखिए, यहाँ पे क्या था, ये वाली प्राइस जब ये पॉइंट पे थी, देखिए ये लाइन 1250। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली लाइन पे आपका MACD इतना बॉटम बना रहा था। ठीक है, लेकिन दूसरी बार सेम जब आपका प्राइस ये रेंज पे ही आया, ठीक है, ये पॉइंट पे आया, तब MACD इतना ऊपर तक चला गया था। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे एक डाइवर्जेंस यहाँ पे बन रहा है आपका। ठीक है, मैं अगर यहाँ से लाइन ड्रॉ करो तो यहाँ पे एक ऐसा दिख रहा है आपको कि यहाँ पे देखिए आप एक डाइवर्जेंस मिल रहा है, आपका प्राइस तो सेम ही है लेकिन आपका जो MACD है यहाँ पे एक मोमेंटम दिखा रहा है। तो यहाँ पे इसके बाद आपको यहाँ पे इतना बड़ा यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, इसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंस। और ये सेम चीज़ हमको यहाँ पे हिस्टोग्राम में भी देखने को मिलती है कि जब हमारा हिस्टोग्राम यहाँ पे हमारा जो MACD है यहाँ पे ऊपर 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 जा रहा है। ठीक है, लेकिन हिस्टोग्राम में अगर यहाँ पे गिरावट आती है तो वो फिर यहाँ पे प्राइस यहाँ पे नीचे जाना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे ऐसे दो टाइप के यहाँ पे डाइवर्जेंस होते हैं। तो आपको MACD सिर्फ यहाँ पे बाई और सेल सिग्नल में ही नहीं हेल्प करता, लेकिन आपको MACD यहाँ पे ऐसे भी सिग्नल देता है कि हमको डाइवर्जेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, तो उसका भी बेनिफिट हम बहुत ज़्यादा तरीके से उठा सकते हैं। तो सेम RSI में भी यही होता है कि RSI में भी आप ऐसे ही सेम यहाँ पे डाइवर्जेंस पकड़ सकते हो। ठीक है, तो ये होता है, आप डाइवर्जेंस पे एक ही एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दिखाया, लेकिन इससे लिए मैं स्पेसिफिक डेडिकेटेड एक RSI और MACD दोनों के ऊपर एक डाइवर्जेंस का वीडियो अलग से लाऊंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फिर मैं मल्टीपल एग्जांपल से दिखाऊंगा। ठीक है, तो आई होप कि अगर आपको MACD का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। और ये जो सीरीज़ है मेरी टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़, तो वो यहाँ पे चलती रहेगी। तो आप डेली यहाँ पे नोटिफिकेशन की जो बेल है उसको ऑन करके रख दीजिए ताकि आप एक भी वीडियो यहाँ पे मिस ना करो। यहाँ पे ऐसे यहाँ पे बड़े बड़े लंबे लंबे वीडियोस यहाँ पे आते रहेंगे। तो आई होप अब अगर आपको यहाँ पे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।